Hello and welcome to my class. Students, how are you? I hope you all are doing great and आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं अब तक तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, बिकॉज़ आपको सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर किए जा रहे हैं। सो I would request each and everyone and also tell your friends to see these videos, because these videos will help you to fetch good marks as well as to build concrete concept about the fundamentals of the physics। यानी फिजिक्स जो है आपको अगर समझने में दिक्कत होती है तो इन वीडियोस का आप है ना अच्छी तरह से इन वीडियोस को देखें। तो बच्चों, हम लोगों ने मोशन चैप्टर के बहुत है ना लास्ट स्टेज में है। हम लोगों ने सारे इक्वेशंस, ऑल द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोगों ने अच्छे तरह से है ना उसको कर लिया है। उसका जो ग्राफिकल डेरिवेशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो भी हम लोगों ने कर चुका था है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करके हम उसका डेरिवेशन भी कर चुके थे। अब इस वाले क्लास में हम लोग जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोगों ने झूला जो इस तरह से घूमता रहता है, इसमें तो चढ़ा ही है कि नहीं? अगर ये भी नहीं चढ़ा है तो बड़े बड़े टाउन्स में गए होंगे, टाउन में है ना, छोटे छोटे शहरों में गए होंगे तो वहाँ पे क्या देखे होंगे आप? गोलंबर देखे होंगे। क्या देखे होंगे? गोलंबर देखे होंगे, है ना। गोलंबर भी क्या है? गोलंबर में अगर आप इस तरह से चल रहे हैं तो ये भी क्या है कि नहीं? ये क्या है? ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, है ना। तो बच्चों, एक चीज़ देखो कि कोई एक एथलीट है ना, कोई एक एथलीट है। एथलीट जो है क्या कर रहा है? एक रेक्टेंगुलर पाथ में, है ना, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी पॉइंट है, तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड में क्या कर रहा है? वो दौड़ रहा है, डेली दौड़ता है। तो इस ट्रैक पे उसको दौड़ने के लिए क्या वो इस ट्रैक पे दौड़ना चाहता है तो उसको यहाँ पे टर्न लेना पड़ेगा एक बार, फिर यहाँ पे लेना पड़ेगा टर्न, फिर यहाँ पे टर्न लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लेना पड़ेगा। यानी उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 4 टर्न लेना पड़ेगा। कितना टर्न लेना पड़ेगा? 4 टर्न लेना पड़ेगा। उसकी मान लीजिए कि वो है ना 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है ना, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट। यहाँ पे भी 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, यहाँ पे भी 10 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ पे भी 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है उसकी, यानी उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट है। बट अगर यहाँ से यहाँ तक आया, ये तो स्ट्रेट लाइन में आया, उसके बाद उसको शार्प 90 डिग्री में मुड़ना पड़ेगा। शार्प 90 डिग्री में मुड़ने का मतलब ये हुआ कि अगर वो किसी डायरेक्शन से आ रहा था तो डायरेक्शन में चेंज हुआ, बिल्कुल चेंज हुआ, है कि नहीं? यहां पे भी चेंज हुआ, यहां पे भी चेंज हुआ, यहां पे भी चेंज हुआ। अगर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं? यानी अगर स्पीड सेम है थ्रू आउट द जर्नी और अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो पता यह चलेगा कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्यों? वेलोसिटी 2 तरीके से चेंज होता है। इससे पहले वाले भी क्लास में भी आप सबको हम बता चुके थे कि वेलोसिटी जो है 2 कारणों से चेंज होता है। एक होता है, पहला जो होता है मैग्नीट्यूड चेंज होने से, है ना, मैग्नीट्यूड इस है ना, मैग्नीट्यूड चेंज होने से, है ना। और दूसरा होता है डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से, चेंज इन डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है।
और मैग्नीट्यूड में मतलब अगर 10 की स्पीड से चल रहा था तो 10 से अगर 12 हो गया तो ये उसका क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। बट यहां पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पे 10 का किलोमीटर वो जो स्पीड है वो बरकरार रखा है थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द रनिंग। तो उसका मतलब यहां पे चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। कितना बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है? 4 बार हो रहा है। अगर कोई हम हेक्सागोनल ले लेते हैं, है कि नहीं, हेक्सागोनल फील्ड ले लेते हैं तो उसको कितना बार मुड़ना पड़ेगा? यहां 4 अगर 4 कोना था तो 4 बार उसको एक चक्कर में 4 बार उसको मुड़ना पड़ता था, 4 बार डायरेक्शन चेंज होता था। अगर हम यहां पे 6 साइड वाला हेक्सागन ले लें तो वो हेक्सागन जो होगा उसमें कितने साइड्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 साइड्स है तो इसको 6 बार मुड़ना पड़ेगा, 6 बार मुड़ना पड़ेगा। इसमें 4 था तो 4 बार मुड़ना पड़ा, इसमें 6 बार मुड़ना पड़ा। अगर हम कोई एक ऑक्टागन ले लेते हैं, क्या लेंगे? ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब क्या होता है बच्चों? ऑक्टागन का मतलब होता है जिसके 8 साइड हो। कितने साइड हो? 8 साइड हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑक्टागोनल फील्ड है तो इसमें उस एथलीट को 8 बार मुड़ना पड़ेगा। कितना बार मुड़ना पड़ेगा? 8 बार मुड़ना पड़ेगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे? अगर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएंगे, 10 करेंगे, 20 करेंगे, तो जितना साइड बढ़ा देंगे, अगर नहीं 8 किए 10 साइड वाला बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा जी? ऑक्टागन, नैनोगन और उसके बाद फिर डेकागन। डेका मतलब 10 होता है। तो 10 साइड वाला होगा तो 10 बार मुड़ना पड़ेगा। 100 साइड वाला अगर है ना शेप में घूमेगा तो उसको 100 होगा, लाख का लाख होगा। अगर उसी तरह से क्या होगा? धीरे धीरे इसका साइड, ऑक्टागन में थोड़ा साइड छोटा हो गया है ना। अगर 100 साइड का होगा तो बहुत छोटा 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 सा करके एक ये बनेगा, बहुत छोटा छोटा करके इस तरह से ये बनेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सर्कुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उसी तरह से साइड्स बढ़ाते जाएं तो क्या हो जाएगा? वो साइड्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड हो जाएगा तो उस साइड का लेंथ कितना हो जाएगा जी? एक पॉइंट के बराबर। तो यानी हर एक पॉइंट जो होगा एक साइड होगा। और टोटल कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स किस में होता है? सर्कल में होता है। इसका मतलब सर्कल में जब हम चलते हैं तो यानी हमारा डायरेक्शन कितना बार चेंज होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों का डायरेक्शन चेंज होता है। इसका मतलब कितने पॉइंट होंगे? गिनती कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से आप कहते हैं कि सर्कुलर पाथ में अगर आप चल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो है आप घूम रहे हैं, उतना बार इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहां पे 8 साइड का था तो 8 टाइम डायरेक्शन चेंज हो रहा था। या 4 साइड्स का है कि नहीं शेप था, है ना, रेक्टेंगुलर था तो 4 बार हमको मुड़ना पड़ रहा था। यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स है, इसी वजह से हमको कितना बार मुड़ना पड़ रहा है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी अनंत बार हमको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। इसी वजह से कहते हैं कि जब हम किसी गोलंबर में मूव करते रहते हैं तो क्या होता है? हमारी स्पीड तो कांस्टेंट होती है मगर हमारा डायरेक्शन चेंज करने होने की वजह से हमारा वेलोसिटी चेंज होता रहता है। और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? एक वेलोसिटी में चेंज होता है। जब वेलोसिटी में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। यानी अगर कोई भी आप सर्कुलर, चाहे किसी राउंड अबाउट में चल रहे होंगे, गोलंबर में चल रहे होंगे, या फिर किसी झूले में आप ऐसे करके गोल गोल घूम रहे होंगे, या अपने किसी भाई को, छोटे भाई को घुमा रहे होंगे, उसका मतलब क्या होगा? तो आपके भाई का जो है ना, हर पॉइंट पे आपका भाई, और आप अगर राउंड अबाउट में चल रहे हैं तो आप हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहे होंगे। यहां पे ये डायरेक्शन होगा आपका, यहां पे ये डायरेक्शन होगा, और यहां पे ये डायरेक्शन होगा, यहां पे ये डायरेक्शन होगा। तो ये डायरेक्शन का किस डायरेक्शन में होगा? आपने सर्कल पढ़ा हुआ है अगर, उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने सर्कल पढ़ा होगा, है कि नहीं, तो आपको बता रहे हैं यहां पे क्या है? एक सर्कुलर पाथ है कि नहीं। तो सर्कल का ये सेंटर हुआ, ठीक है,
यहां पे अगर निकालना है कि भाई हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कैसे पता करेंगे चेंज हो रहा है? क्या कीजिए, आप इस तरह से एक रस्सी लीजिए, रस्सी के में लकड़ी बांध दीजिए या पत्थर बांध दीजिए, उसको ऐसे घुमाते रहिए, इसको ऐसे घुमाते रहिए और एक पॉइंट यहां लाइए, उसका छोड़ दीजिए तो क्या उधर ही भाग जाएगा। जहां पे छोड़िएगा वहीं से सीधा भाग जाएगा, इधर छोड़िएगा तो इधर भाग जाएगा, पीछे छोड़िएगा तो पीछे भाग जाएगा, इधर छोड़िएगा तो इधर, मतलब जिस डायरेक्शन में आप उस रस्सी को छोड़िएगा उसी डायरेक्शन में निकल जाएगा। अगर आप रस्सी को घुमा रहे हैं, यहां इस वाले पॉइंट पे आया था कि आप छोड़ दिए थे, तो ये जो है आपका इधर भाग जाएगा। किस डायरेक्शन में चला जाएगा? ये अगर रस्सी से बंधा हुआ ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर कोई आपने यहां पे छोड़ दिया है रस्सी को तो वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पत्थर, जो रस्सी जो बांध कर हम घुमा रहे थे वो इधर जा रहा है, यहाँ पे अगर छोड़ रहे हैं तो ये इधर जा रहा है, यहाँ पे छोड़ रहे हैं तो इधर जा रहा है, यहाँ पे छोड़ रहे हैं तो इधर जा रहा है, यहाँ पे छोड़ रहे हैं तो इधर जा रहा है, यहाँ पे छोड़ रहे हैं तो इधर जा रहा है, यहाँ पे छोड़ रहे हैं तो इधर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है क्या है, जब आप सर्कल के कॉन्सेप्ट को देखिएगा तो जब यहां से एक पॉइंट है, इस पॉइंट को सेंटर से जोड़ दीजिएगा तो ये रेडियस हो गया। तो रेडियस के परपेंडिकुलर कोई लाइन अगर होता है जो सर्कल की सरकमफेरेंस को टच करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। क्लास 9th में, अब क्लास 8th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, सर्कल पढ़ा होगा तो आपने टेंजेंट पढ़ा होगा। यानी टेंजेंट इज दैट लाइन which touches the circumference of the circle which is perpendicular to the radius of the circle। यानी रेडियस ऑफ द सर्कल के जो परपेंडिकुलर लाइन हो और वो टच करता हो किसको? सरकमफेरेंस। इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं ना जी, इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। अगर उसको टच करता है तो वो टेंजेंट होता है। तो ये कहेंगे तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? चेंजेस इन एवरी पॉइंट, और उसका डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है। क्या होता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन, है ना। टेंजेंशियल का मतलब है ना, टेंजेंट जिधर बनेगा उस पॉइंट से उधर ही उसका डायरेक्शन होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन। यानी वेलोसिटी सर्कुलर पाथ में कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन सर्कुलर पाथ विल बी टेंजेंशियल डायरेक्शन। यानी कोई बोलेगा कि भैया जो सर्कुलर पाथ में कोई चीज अगर यूनिफॉर्म स्पीड से यानी कांस्टेंट स्पीड से चलता है, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई अगर हम, है ना, पश्चिम पाली में अगर घूम रहे हैं तो हमारा मैग्नीट्यूड ये तो नहीं बढ़ रहा है कि नहीं? हमारा स्पीड तो नहीं बढ़ रहा है, बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं? वहां पे एक्सेलरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी? वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। सो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। स्टूडेंट्स, स्विच ऑफ द फैंस। स्टूडेंट, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? दिस इज द डेफिनेशन विच आई गेव यू। मैंने कुछ नोट्स तैयार किया है तो मैं आपको उन्हीं नोट्स से आपको मैं लिखवा देता हूँ। हाँ, 2000 उसके अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत फिट है। If a body is moving in a circular path with uniform speed, then it is said to be executing uniform circular motion। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से अगर चल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। इन सच अ मोशन द स्पीड मे बी द सेम थ्रू आउट द मोशन। यानी हो सकता है कि ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो उसका स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल थ्रू आउट द होल जर्नी इट रिमेन्स द सेम, बट इट्स वेलोसिटी विच इज टेंजेंशियल इज डिफरेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट, है ना। यानी
हर पॉइंट में इसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ऑलवेज चेंजेस। अब यहाँ पे टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में, इसका टेंजेंट यहाँ पे इस वाले पॉइंट में टेंजेंट इधर निकल रहा है तो डायरेक्शन इधर है। इस वाले पॉइंट में इसका टेंजेंट इधर बनता है तो इसका डायरेक्शन इधर है। अगर इधर इसका इस पॉइंट से इसका टेंजेंट इधर बनता है तो इसका डायरेक्शन इधर है। तो यानी हर पॉइंट में अलग अलग टेंजेंट बनता है और हर एक टेंजेंट जो है उसके डायरेक्शन को बताता है ना। सर्कुलर एक जो सर्कुलर कोई भी चीज़ होता है तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से वो सरकमफेरेंस बना हुआ होता है। हर पॉइंट में डायरेक्शन अलग होगा, ये समझ जाइए, है कि नहीं। उसी डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम था, डायरेक्शन चेंज हुआ, दैट इज वाई देयर इज एन एक्सेलरेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन जो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो होता है वो एक्चुअली में एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होने के साथ वेलोसिटी भी चेंज होता है, और वेलोसिटी जहाँ चेंज होता है वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। इन सच अ मोशन द स्पीड मे बी द सेम थ्रू आउट द मोशन, यानी पूरे जर्नी में जो है हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो बट इट्स वेलोसिटी विच इज टेंजेंशियल, यानी इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, वो टेंजेंशियल है, इज डिफरेंट विच इज डिफरेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट, यानी हर एक पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। दस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। आपके एग्जाम में सवाल हो सकता है कि व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। उसको एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं? बिकॉज उसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसका जो स्पीड जो होता है कांस्टेंट होता है सर्कुलर पाथ में, बट उसका डायरेक्शन हर पॉइंट में चेंज होता है। हर पॉइंट में चेंज होने की वजह से उसमें क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज आता है, और वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन होता है। आई होप आप सबको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर में कुछ परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, है कि नहीं। और आप हेजिटेशन बिल्कुल भी मत रखिए, और अब आप अच्छी तरह से सारे नोट्स को बार बार पढ़िए, दिन में कम से कम एक बार सारे नोट्स को पढ़िए, है कि नहीं। मोशन चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब जो हम क्या पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ्स के भी सिलेबस को आगे ले जाना चाहिए हमें। तो मैथ्स पढ़ेंगे, तो मैथ्स में आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा हमसे। क्यों? क्योंकि आपको मैं 25 से 30% क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। बिकॉज अगर ज़्यादा क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा तो आप मेरे वीडियो जो होंगे एक डेढ़ घंटे के बनेंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अपलोड दोज बिग फाइल्स और बिग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, है कि नहीं। देयर इज़ अ network problem also in my area, so I request everyone to, है ना, come with me, और आप जो है मेरे साथ जो है ना, साथ में चलिए। हम आपको जो जो भी डायरेक्शन दे रहे हैं आप उस हिसाब से आप अपने पेपर को, अपने जो सब्जेक्ट्स को क्लियर कीजिए, और उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को पूरी तरह से ध्यान देंगे और अच्छे स्कोर लाने के लिए, है कि नहीं, आप जो है बिल्कुल डिटरमाइंड होंगे और अच्छे स्कोर लेके आएंगे भी, है ना। मैं आपको बहुत सारा विशेष है मेरे आपके साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे नोट्स आप लिख लेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे, है ना। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आपने जो सारे वीडियोस, है ना, जो नहीं देखे हैं उनको उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं कि भाई नए सर आए हैं एंड ही इज़ टीचिंग अस फिजिक्स एंड ही विल ऑल्सो बी टीचिंग अस मैथ्स। हाँ, टिल देन बाय बाय।